मेरी चारों बीवियां बांझ थी और मैं बहुत ही अमीर तरीन मर्द था। मेरी उम्र 40 साल हो गई थी और मुझे औलाद की शदीद ख्वाहिश थी। एक दिन मेरा दोस्त मुझे कोठे पर ले गया और कहा कि यहाँ एक लड़की पैसे लेकर बच्चा पैदा कर देती है। मैं राजी हो गया। जब मैं उस लड़की के पास गया तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि मैं बहुत अमीर था और 4 शादियां कर ली लेकिन औलाद ना हुई। फिर एक दोस्त ने कहा कि तवाइफ पैसे लेकर बच्चा पैदा करके देती है। मैंने उस औरत को घर बुलाकर उसका निकाब उतारा तो मेरे ओसान खता हो गए, क्योंकि मैं अपने दोस्त के साथ जिस जगह आया था वहाँ की रातें जागती थी और दिन सोते थे। हर तरफ गानों की आवाज और ढोलक की ताब के साथ घुंघरू की आवाजें भी आ रही थी। मैं अपने दोस्त के हमरा तेजी से कदम उठाता हुआ जा रहा था। उस वक्त मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। मैं अमीर शख्स था, मेरे पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ये भी सच था कि मैं अयाश परस्त हरगिज नहीं था। बाज़ारे हुस्न से मुझे कोई गर्ज ना था, बल्कि मैं तो गर्दन नीचे करके चल रहा था कि कहीं मुझे कोई पहचान ना ले, क्योंकि मेरा शुमार इस्लामाबाद के बड़े बड़े बिजनेसमैन में से होता था। मुझे तो अपनी इज्जत के लाले पड़े हुए थे। ये मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी जो कि मुझे यहाँ ले आई। काफी पुरानी इमारतें थी, छोटी छोटी गलियां थी। हर 2 मंजिल इमारत से नाच गाने की आवाजें गूंज रही थी। इमारतों के बाहर मुंह में पांव दबाए उस कोठे के बाहर खड़े ग्राहकों को अपने कोठे में जाने का कह रही थी। साथ ही बेबाक से जुमले बोल रही थी। साहब, हमारे कोठे को इज्जत बख्श के तो देखो, आपकी तबीयत हशाश बशाश हो जाएगी। ये सब बातें सुनकर खिफत और शर्म से मेरा चेहरा सुर्ख हो गया था। मैंने कभी ऐसी गुफ्तगू नहीं सुनी थी। लगता था जैसे कोई कारोबारी कपड़े का बाजार हो और दुकानदार अपनी चीजों की तारीफ करके उसे बेच रहा हो। क्या औरत इतनी सस्ती है और मामूली सी चीज थी। बहरहाल मैं दिल ही दिल में दोस्त की बात मानकर बहुत पछताता रहा था। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ये बहुत बड़ी गलती थी। मेरा जी चाह रहा था कि मैं यहाँ से वापस चला जाऊं कि जब एक कोठे के पास जाकर मेरे दोस्त नुमान के कदम रुके थे। इससे पहले कि मैं इनकार करता, नुमान ने मेरा हाथ पकड़ा और उस इमारत की सीढ़ियां चढ़ने लगा। सीढ़ियां सीमेंट की बनी हुई थी। सीढ़ियों की दीवारों पर पान के दाग लगे हुए थे। अजीब सी बदबू फैली हुई थी। हम लोग ऊपर गए तो सहन में सफेद चांदी बिछी हुई थी और शराब और गुलाब के फूलों को मिलाकर एक अजीब सी बू का एहसास मुझे हुआ था। सामने सफेद चांदी पर सुर्ख रंग के तकिए पर टेक लगाए शाकीन उस लड़की का रक्स देख रहे थे। वो लड़की पाँव में घुंघरू पहने गीत और गानों के धुनों पर रक्स कर रही थी। सामने कोने पर हारमोनियम और ढोलक वाले बैठे थे जो अलग से ही अपना एक राग बजा रहे थे। सामने तख्त पर एक हदीर उम्र खातून मुंह में पान लिए उस लड़की के रक्स को देखते हुए पाँव फैला रही थी। मुझे वहां का माहौल देखकर वहशत सी हुई। मैंने नुमान से कहा कि चलो यहाँ से, मुझे यहाँ कोई बात नहीं करनी। तो वो कहने लगा, अरे मर्द बनो, क्यों इतना घबरा रहे हो। ये कहकर वो मुझे उस तख्त पर बैठी औरत के पास ले गया। वो शायद नुमान को जानती थी। मुझे उसके साथ देखकर सर से पांव तक नुमान से आंखों के इशारे से पूछने लगी, कौन है। नुमान ने कहा, मेरा दोस्त है, इसे हुस्ना से मिलवाओ, औलाद चाहिए इसे। उसने उधर मेरे आने की फौरन असल वजह बता दी। उस औरत ने पहले गुलदान में पान की पीप फेंकी, फिर मुझे देखने लगी। कहने लगे, बैठो मियाँ, यूं खड़े खड़े तो बात नहीं होगी। न तुमसे मैं वहां रुकना ही नहीं चाहता था, बस मेरी मजबूरी और बेबसी मुझे यहाँ ले आई थी। मैं तख्त के कोने पे जाकर बैठ गया। वो कहने लगी, देखो साहब, मैं पैसों में कोई कमी नहीं करती। पूरे साल लड़की मेरे काम की नहीं रहती। तेरे बच्चे को अपने वजूद में पालेगी तो जाहिर है कमा कर तो नहीं देगी ना, इसलिए 10 लाख लूंगी। आधी रकम पहले देनी पड़ेगी। मेरा दिल अब भी अंदर से बेचैन था। मैंने एक नजर नुमान को देखा तो वो मुझे इत्मीनान दिलाने लगा। मैंने कहा कि मैं लड़की को यहाँ नहीं रखूंगा। वो कहने लगी कि 15 लाख। मैंने जेब से अपने चेक बुक निकाली और 15 लाख का चेक उससे दे दिया। मेरे लिए पैसों का कोई मसला नहीं था। उस औरत की आंखें फटी की फटी ही रह गई जब मैंने उससे 15 लाख का चेक दिया। फिर वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। फिर उसने एक लड़की को पुकारा, अरे ओ चंबेली, कहाँ मर गई। इसकी एक पुकार पर वो लड़की उसके पास आ गई। वो सांवली सी लड़की चेहरे के नकोश में कशिश थी। कहने लगी, हुस्ना का गाहक आया है, उसे कहो कि तैयारी पकड़ ले। इससे पहले कि वो चंबेली नामी लड़की हुक्म की तामीर करती, मैंने उससे कहा, पहले मैं लड़की देखना चाहता हूँ। लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, मुझे बच्चा खूबसूरत चाहिए। मेरी बात सुनकर वो औरत कहका लगाकर हंसने लगी। हाथ जाकर देख लो, होश ना उड़ जाए तो कहना। चंबेली साहब को हुस्ना का दीदार करवाओ। वो चंबेली मुझसे कहने लगी, आइए साहब। मैं खड़ा हो गया और उस चंबेली नामी लड़की के साथ चलने लगा। वो लड़की मुझे कमरे के बाहर छोड़कर चलेगी। पहली बार मेरा दिल बड़ी जोर जोर से धड़क रहा था। औलाद के हुस्न की ख्वाहिश ने मुझे कहां से ले जाकर खड़ा कर दिया था।
ऐसी हालत तो मेरी कभी अपनी बीवियों के कमरे में जाते हुए नहीं हुई थी। शायद बात जायज नाजायज की थी। मेरे लिए जायज है और ये लड़की अब तो मेरे बच्चे को भी अपनी कोख में जन्म देगी। लेकिन मेरी बेबसी थी कि मैं इस राह को चुनने पर मजबूर था। जब मैंने कमरे पर दस्तक दी तो उसने कहा, कौन है? आ जाओ अंदर। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक लड़की आधे घूंघट निकाले सजी सवरी बैठी हुई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे बस एक नजर देखा, फिर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और उसके पास आकर बैठ गया। मैंने अब तक उसका चेहरा नहीं देखा था क्योंकि वो घूंघट निकाले बैठी हुई थी। मैं उसके सामने जाकर बैठ गया, लेकिन खुद में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसकी तरफ देखूं। शायद मेरा ज़मीर इस बात की इजाजत नहीं दे रहा था, और वो इसलिए कि मैंने आज तक कोई गुनाह नहीं किया था। जब मुझे यूं खामोश देखा तो वो लड़की कहने लगी, क्या बात है साहब, पूरी रात क्या ऐसे ही बैठे रहोगे? उस लड़की की आवाज ने मुझे चौंका दिया था। मैंने बड़ी मुश्किल से उसकी जानिब देखा जो मेरे लिए बिल्कुल ना महरम थी। देखे मैं इसकी कीमत दे चुका था। मैंने बामुश्किल ही अपने हाथों से उसका घूंघट उठाया और जैसे उसके चेहरे की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए थे। वो तो मैं एक दौलतमंद अमीर कबीर शख्स था। बाप दादा की करोड़ों की जायदाद का इकलौता वारिस। मेरी बदकिस्मती ये थी कि मैं बे औलाद था। मैं खानदानी रईस था। मेरी पहली शादी मेरे वालिदैन की पसंद से हुई थी। मेरी बीवी मेरी फुफोजाद थी। उम्र में मुझसे 7 साल बड़ी थी, लेकिन इखलाक की बहुत अच्छी थी। मेरी शादी को 10 साल हो गए, लेकिन औलाद ना हुई। दुनिया जहां से मैंने आमना के इलाज करवाया, मगर वो मुझे औलाद ना दे सकी। मैंने भी अपने सारे टेस्ट करवाए, कहीं मुझ में कोई कमी ना हो, लेकिन मेरी बीवी बांझ थी। 10 साल का अरसा गुजरने के बाद मैंने आमना से कहा कि मुझे दूसरी शादी करनी है क्योंकि मुझे औलाद चाहिए। मेरी बीवी ने मेरी बात सुनकर चंद दिन तो बहुत रोई, फिर उसने मुझे दूसरी शादी की इजाजत दे दी। लेकिन फिर तो जैसे वक्त ऐसे ही गुजरने लगा। जैसे जैसे 5 साल में मैंने अपनी 4 बीवियों के साथ गुजारा, लेकिन मुझे औलाद ना हुई। 25 साल मैंने शादीशुदा जिंदगी के गुजारे थे। मेरी अब उम्र अब 40 साल की हो गई थी। मैं अपनी बीवियों का इलाज करवा करवा के थक चुका था। न जाने मसला क्या था, हर बार मेरी रिपोर्ट ठीक आती, बस बीवियां ही सलाहियत नहीं रखती थी। कभी कभी मेरी अकल इस बात को तस्लीम ही नहीं कर पाती थी। मसला एक बीवी में होता तो समझ में आती, 4 बीवियों में एक ही मसला था। बहरहाल अब मैं 5वीं शादी नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे अपनी एक बीवी को छोड़ना था। लेकिन मेरी सारी बीवियां ही नेक और बहुत अच्छे इखलाक की मालिक थी। मैं कैसे उनमें से किसी एक के साथ ज्यादती करता? लेकिन उम्र के जिस हिस्से में पहुंच चुका था, आगे बुढ़ापा ही बुढ़ापा था। इसलिए अब तो मुझे औलाद जल्द अज जल्द चाहिए। मैंने इसी सिलसिले में जब नुमान से बात की तो उसने मुझे ये रास्ता बता दिया जो सरासर गुनाह का था। पहले तो मैंने फौरन से इनकार कर दिया। मैंने कहा कि मैं खानदानी शरीफ इंसान हूँ, एक तवाइफ से क्यों औलाद पैदा करूंगा। वो कहने लगा, फिर एक बीवी को तलाक दे दो, तुम्हारी पहली बीवी भी अब बीमार रहने लगी है। नुमान की बात सुनकर मैंने कहा, इस वक्त ही तो इससे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, मैं इसे क्यों छोड़ दूं? वो मुझसे कहने लगा, फिर अपनी उम्र देख लो, बढ़ापे में तुम कदम रख चुके हो। बस वक्त गुजरने के साथ साथ औलाद होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। बात तो नुमान की भी ठीक थी। मुझे औलाद चाहिए थी। नुमान कहने लगा कि जो मैं बता रहा हूँ उससे तुझे बच्चा भी हो जाएगा और तुम्हें 5वीं शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। फिर तुम दुनिया को कह देना कि 4 बीवियों में से किसी एक से बच्चा हुआ है, किसी को कुछ भी खबर नहीं होगी। मैं काफी दिन तक इसी बात पर सोचता रहा। औलाद का हसूल उस वक्त मेरे लिए बहुत जरूरी था, वरना मेरा नाम लेने वाला भी कोई ना होता। पहले तो मेरा जी चाहा कि मैं अपनी बीवियों से मशवरा करता हूँ, लेकिन जाहिर है वो मुझे कभी भी ऐसा मशवरा नहीं देगी। मैं बेहद परेशान था। इन्हीं दिनों में अपनी औलाद के हसूल के लिए भी परेशान था, और दूसरी तरफ मेरी पहली बीवी पहले से भी ज्यादा बीमार रहने लगी थी। मैंने अपनी बाकी बीवियों से इजाजत ली और ज्यादा वक्त पहली बीवी को ही देने लगा। खुद से 3 सौतने उसने बर्दाश्त की थी, लेकिन मेरी बीवी में ये बात थी कि लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं था, आपस में मिलजुल कर रहती थी। फिर मैंने शादी के मामले में अब तक कम उम्र लड़की का इंतखाब नहीं किया था। मेरी बाकी तीनों बीवियां भी अच्छी उम्र की थी, कोई यतीम कोई तो बेसहारा। मैंने शादी ऐसी ही लड़कियों से की थी ताकि उन्हें सहारा भी मिल जाए और मुझे औलाद। लेकिन किस्मत का अजीब ही खेल था कि चारों ही बीवियों में मसला था, लेकिन मुझ में नहीं। मैं बेहद परेशान था। मैं किसी भी बीवी को नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन जो नुमान ने रास्ता बता दिया था उसे भी मेरा दिल नहीं मान रहा था। लेकिन बहुत सोच विचार के बाद मैंने आखिरकार इस फैसले पर पहुंच गया कि नुमान की बात मान लूं, इसमें कोई हर्ज नहीं। इसलिए उसके साथ कोठे पर आ गया। लेकिन जब मैंने उस लड़की को देखा तो मेरे होश उड़ गए थे। उसे देखते ही मैं कमरे से बाहर निकल गया, फिर उस कोठे पर नहीं रुका। नुमान ने मुझे पुकारा और पुकारता रह गया, पूछता रहा कि अली तुम्हें क्या हो गया है।
लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तेज कदमों से उस बाजार हुस्न से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। मैंने नुमान के आने का इंतजार नहीं किया। ड्राइवर से कहा कि घर चलो। पूरा रास्ता मैं बेचैनी से काटता गया। एक पल मुझे चैन नहीं आ रहा था। घर आकर मेरी बेचैनी बस्तूर कायम थी। मैं आज किसी भी बीवी के कमरे में नहीं जा पाया था। ड्राइंग रूम में बैठा सिगरेट पीता रहा। आधी रात गुजर गई और मेरे दिमाग की उलझन भरने लगी थी। जब मेरी पहली बीवी ड्राइंग रूम में आ गई, मुझे कहने लगी, अली क्या बात है, सोए नहीं आप? मैंने एक नजर उसकी तरफ देखा, फिर नफी में सर हिला दिया। वो मेरे पास आके बैठ के कहने लगी, आज क्या परेशानी है आपको? मैंने एक नजर उस पर डाली जिसका मेरे पीछे 25 साल का साथ था। वो अब बीमार रहने लगी थी। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? कहने लगी, मुझे अपने बचने की उम्मीद नहीं है। मेरे पेट में बनी हुई सोलियां फटकर कैंसर की शक्ल इख्तियार कर गई हैं। आप भी जानते हैं, मैं जानता था ये चंद महीनों की मेहमान है, इसलिए अब सारा वक्त उसी के पास गुजारता। मेरे कंधों पर उसने सर रख दिया तो मैंने भी उसे अपने हसार में ले लिया। मैंने कहा, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें लंदन ले जाऊं, वहां तुम्हारा इलाज करवाऊं। मेरी बात पर कहने लगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वक्त गुजर चुका है मेरा इलाज का, बस आप मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, मुझे तलाक देकर शादी कर ले। उसके बाद पर मैंने उसकी तरफ देखा तो वो कहने लगी, मैं इस घर में कमरे में रह लूंगी, लेकिन मैं मरने से पहले आपका बच्चा देखना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों के सामने हुस्ना का चेहरा घूमने लगा। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें इतना बड़ा गम नहीं दे सकता। पहले ही तुम पर 3 सौतने ला चुका हूँ। शायद इस बीमारी से तुम 2-4 हो गई। वो कहने लगी, ऐसा नहीं है, मैं तो ये समझती थी कि आप साहिब औलाद हो जाए, मगर ये नहीं पता था कि मेरा साया आपकी बाकी बीवियों को भी ऐसा ही कर देगा। वो ये कहकर रोने लगी। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मत ऐसा सोचो, औलाद शायद मेरे नसीब में ही नहीं थी। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, आपने शादी हमेशा बेसहारा लड़कियों से ही की है, ताकि आपकी कोई नेकी अल्लाह को पसंद आ जाए, तो फिर रात को उस तवाइफ खाने से क्यों भागकर वापस आ गए? उसके मुंह से ये सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा था। मैंने कहा, तुम्हें किसने बताया मेरी बात? उसने एक गहरी सांस ली और कहने लगी, वो छोड़ दे, मेरी बात का जवाब दे। मैंने कहा, मेरा दिल नहीं माना, क्योंकि वो तवाइफ है, फिर बहुत कम उम्र है, बस 18 साल की लड़की है। उसे देखकर तो मुझे उस पर तरस आ सकता है। पता नहीं उस कम उम्र में इस बेचारी से ये घटिया काम क्यों लिया जा रहा है। मैं इसलिए वहां से वापस आ गया था। वो लड़की 18 साल से बड़ी ना थी, बेशक बेहद हसीन थी, मगर कम उम्र थी। अगर मेरी शादी के बाद मेरी बेटी हो जाती तो शायद उस लड़की से ज्यादा प्यारी होती। मेरी बीवी कहने लगी, उसी से निकाह कर ले अली। उसकी बात पर मैंने कहा, होश में तो हो तुम? एक तो वाइफ कब किसी से शादी करती है? फिर उसकी मालकिन मुझे ये कदम क्यों उठाने देगी? फिर वो बहुत छोटी है, उसके पास जाते हुए मुझे शर्म आई थी। मेरी बीवी कहने लगी कि हो सकता है आप उसे इस कोठे से आजाद करवाने में कामयाब हो जाए तो अल्लाह आपको साहिब औलाद कर दे। अपनी बीवी की बात सुनकर मैं चुप सा हो गया था। कुछ दिन इसी बारे में सोचता रहा। फिर ये सोचकर मैं उससे निकाह कर लेता। क्या पता अल्लाह को मेरी यही बात पसंद आ जाए और मुझे औलाद हो जाए, हुस्ना भी इस कोठे से बच जाए। मैं अगले रोज ही कोठे पर पहुंच गया। मेरी नीयत उस लड़की को इस माहौल से निकालने की थी। मैंने 1 करोड़ का चेक उस औरत के हाथ में रख दिया। वो कभी मुझे देख रही थी तो कभी उस चेक को। फिर कहने लगी, इतनी बड़ी रकम क्यों? मैंने कहा कि मुझे हुस्ना से निकाह करना है और उसके बाद उसका इस कोठे पर कोई ताल्लुक नहीं। वो लालची औरत इसलिए फौरन मान गई। मैंने पहली बीवी को उसकी ख्वाहिश के मुताबिक तलाक दे दी। वो मेरे ही घर में एक कोने में एक कमरे में रहती थी। मैं उसके सामने तो नहीं चाहता था, लेकिन उसकी हर चीज का ख्याल रखने की कोशिश पूरी करता था। मैंने चंद लोगों की मौजूदगी में हुस्ना से निकाह कर लिया और उसे अपने साथ अपने घर ले आया। वो फटी फटी आंखों से मेरा महलनुमा घर देख रही थी। अली साहब, ये सब तुम्हारा है, तुम तो बहुत अमीर हो, मेरे साथ साथ तो बहुत कुछ खरीद कर रखा है। मैं उम्र में उससे बहुत ज्यादा बड़ा था। उसका लहजा सुनकर मुझे बुरा सा लगा था, क्योंकि मैं उसका गाहक नहीं बल्कि शौहर था। मैंने अपनी तीनों बीवियों से हुस्ना का तारुफ करवाया, फिर उसे अपनी पहली बीवी से मिलवाया। आखिर मैंने अपने तीसरे नंबर की बीवी से कहा कि वो इसे मेरे कमरे में छोड़ आए। वो कमरे में छोड़ आई। मैं ड्राइंग रूम में सिगरेट पी रहा था। न जाने क्यों कमरे में जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरी पहली तीनों बीवियां बाकिरदार नेक सीरत की मालिक थी और ये लड़की इसकी जिंदगी में आने वाला मैं पहला मर्द ना था। हमदर्दी अपनी जगह, लेकिन एक बीवी के रूप में कबूल करना आसान काम नहीं था। लेकिन औलाद की खातिर मैं ये कड़वा घूंट भी पीने को तैयार था। मैंने सोचा शायद अल्लाह को मेरी ये नेकी पसंद आ जाए। मैं अपनी हिम्मतों को जमा करके कमरे में गया। उस वक्त हुस्ना सो चुकी थी। वो बहुत ही कम उम्र थी। बेशक मैंने 4 शादियां की थी, लेकिन
इतनी छोटी और कम उम्र लड़कियों इनमें से कोई भी नहीं थी। मैंने फिर उसे भी सोने दिया और खुद भी सो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो हुस्ना मुझे बड़ी हैरत से देख रही थी। मैंने रात से कुछ नहीं कहा था, शायद इसलिए मुझे यूं हैरत से देख रही थी। मैंने उठकर उससे कहा कि वो नाश्ता कर ले। रात भी उसने कुछ ठीक से नहीं खाया। ये कह के मैं कमरे से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद हुस्ना भी बाहर आ गई। मेरी बाकी बीवियों के साथ नाश्ता किया। मेरी आदत थी कि मैं बारी बारी सब बीवियों को अपने हाथ से एक एक नवाला जरूर खिलाता था। चारों बीवियों के साथ मैंने आज तक इंसाफ वाला मामला ही रखा था। चंद दिनों में मैंने हुस्ना से किसी किस्म का कोई रिश्ता कायम ना किया। हाँ, उसे अच्छे से बातचीत जरूर की थी। चंद दिन ही गुजरे थे कि मुझसे कहने लगी, साहब मुझे ये बताएं कि आपने इतने पैसे देकर मुझे खरीदा क्यों? मैं उसके मुंह से ये सुनकर हैरान हो गया था। मैंने कहा, ये बात क्यों की तुमने? मैंने तुम्हें खरीदा नहीं है बल्कि तुमसे निकाह किया है। मुझे उसकी ये बात बुरी लगी थी तो कहने लगी, मैं जानती हूँ, निकाह से पहले 1 करोड़ की रकम आपने अदा की है। मुझे तो लगा था कि आप एक रात भी सब्र नहीं करेंगे, मुझसे अपने पैसे वसूल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप तो। मैं उसकी बात सुनकर हैरान हो गया। उसकी बात पर मुझे शदीद गुस्सा आने लगा और वो मजीद ऐसा कुछ बोलती तो शायद मैं उसके मुंह पर कोई थप्पड़ ही जोर से मार देता, लेकिन वो चुप हो गई थी। मैंने कहा, तुम मेरी बीवी हो समझी, कोई बाजारू नहीं। ऐसी बात मुझसे मत करना। और ना चाहते हुए भी मेरा लहजा बुलंद हो गया। मुझे गुस्से में देखकर वो कहने लगी, हम सब ऐसी ही बातें करते हैं साहब। मैंने तो होश संभालते ही मर्द के ऐसे रुख देखे, नोच खाने वाले, जुनूनी, बर्बियत का निशाना बनाने वाले भूखे कुत्ते जैसे। मुझे हैरत होती है कि आप कैसे मर्द हो जिसने मेरी सबसे बड़ी रकम कीमत अदा की, लेकिन पहली रात मुझे सुकून से सोने दिया। मुझे हैरत हुई, वरना मैं तो तेज बुखार में भी कोई मुझे बख्शता ना था। यही कहते थे कि तेरी कीमत इसलिए नहीं भरी कि तेरा बुखार का लिहाज करें। ये कहते हुए टिप टिप आंसू उसकी आंखों से बहने लगे थे। फिर उसने अपनी बाजू दिखाई। बाजू पूरी तरह सिगरेट के निशानों से जला हुआ था। ऐसी बेबसी देखकर मैंने जोर से आंखें बंद कर ली। कहने लगी, ये देखें तो आप मेरे साथ ये सब करते हैं। मैंने तो आज तक मर्द को ऐसे देखा, लेकिन तुम ना जाने कैसे हो, मैं सबसे ही अलग हूँ। मुझे खरीद कर भी तुमने मुझे इस्तेमाल नहीं किया। मैंने कहा, तुम मेरी बीवी हो और अल्लाह ने बीवी के साथ नरमी का मामला करने का हुक्म दिया है, और तुम तो हो भी कम उम्र, नाजुक सी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं तुम्हारे पास आऊं। बहरहाल एक रात में हुस्ना की संगत ने मुझे तड़पा के रख दिया। उसके वजूद पर लगे घाव देखकर मेरा दिल छुरी से कटने लगा था। 18 साल की लड़की के साथ जो जुल्म किए गए थे बिल्कुल गैर इंसानी थे। बहरहाल वक्त के साथ साथ हुस्ना के जख्म भी बढ़ने लगे और मुंह से कहती है, आपने मुझे बदकार को निकाह के रिश्ते से मुतब्बिर बना दिया है। वो मेरी इखलाक और मोहब्बत से बहुत मुतासिर थी। आहिस्ता आहिस्ता उसकी जबान भी ठीक होगी। वो मुंह से अदब से बात करने लगी। मेरी शादी के चंद महीने बाद ही मुझे वो खुशखबरी मिल गई जिसकी मैंने बहुत दुआएं की थी। हुस्ना उम्मीद से थी और मुझे तो अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा था। मैं अपने रब के हुजूर सजदे में रो रो कर शुक्र अदा करने लगा। 9 महीने तक मैंने हुस्ना का बहुत ख्याल रखा, बल्कि उसे बिस्तर से पांव तक नीचे नहीं उतरने दिया। लेकिन जब डिलीवरी का वक्त करीब आया तो मैं लेबर रूम के बाहर बहुत ही बेचैनी से चक्कर काट रहा था। जब लेडी डॉक्टर आई और बेहद परेशान थी, मुझसे कहने लगी कि आपकी बीवी की हालत ठीक नहीं है, या तो हम माँ को बचा सकते हैं या फिर बच्चे को। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मुझे इतने अरसे बाद औलाद की खुशखबरी मिली थी, लेकिन मेरे सामने एक आजमाइश खड़ी थी। उस वक्त मेरी हालत क्या थी और क्या हो सकती थी, ये वही शख्स जान सकता था जिस पर ये सब बीता हुआ था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने कहा, आप माँ को बचा लें, बच्चे का अल्लाह मालिक है। वो लेडी डॉक्टर अंदर चली गई और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। बेशक मेरी पहले से 3 बीवियां और भी थी, लेकिन मैं अपनी ख्वाहिश की खातिर किसी की जान लेने का सोच भी नहीं सकता था। मेरे आंसू मेरे बस में नहीं थे, इसलिए बहने लगे। कुछ ही देर बाद लेडी डॉक्टर बाहर आई। मैंने उससे पूछा, मेरी बीवी कैसी है? तो वो कहने लगी कि माँ और बेटा दोनों ही खतरे से बाहर हैं। ये सुनकर तो हैरत का झटका लगा था। मैं बहुत खुश हुआ था जब नर्स ने मेरे कांपते हाथों में मेरे बेटे को डाला तो उसे सीने से लगाकर मैं फूट फूट कर रोने लगा। मेरे रब ने मुझे मेरे सब्र का बेहतरीन इनाम दिया था। बेशक वो अपने बंदों पर ज्यादा बोझ नहीं डालता जो वो उठा ना सके।